अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं अपना फ्रांसिस आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, ये आइस फील्ड सच में बहुत ज्यादा ठंडा है। इस तरीके के मौसम में अगर उन्हें मॉन्स्टर्स ना भी मिले तो वॉरलॉर्ड से जितने भी कम रैंक वाले ह्यूमंस हैं वो सभी इस ठंड से जमकर खत्म हो सकते हैं। बाकी तो सब चीजें छोड़ो भी। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से अपने फ्रांसिस को कुछ सेंस होता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा स्पीड में अपनी जगह से हट जाता है। एंड हम देखते हैं तभी यहाँ पर फ्रांसिस के ऊपर दो मॉन्स्टर्स ने अटैक किया होता है, जो कि ए रैंक के मॉन्स्टर क्रिस्टलाइज्ड डीप शैडो लिपार्ड्स होते हैं, जिनसे बचने के बाद अपना फ्रांसिस पेड़ पर चढ़ते हुए बोलता है वो सभी एडवांस वॉरलॉर्ड्स भी बिल्कुल बेकार हो जाएंगे जब उन्हें इस तरीके के ऐसे ए रैंक के मॉन्स्टर्स मिलेंगे जो कि छिपने में माहिर हों। इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि जो टीमें स्टारफॉल एलिमेंटल वेंस को खोद रही हैं वो कम से कम एक एडवांस वॉरलॉर्ड लेवल से ऊपर के होंगे। लेकिन फिर तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस सेंस स्किल को यूज करते हुए बोलता है, क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है? मैंने काफी ज्यादा डेंजरस ओरा डिटेक्ट किया है, या फिर हो सकता है कि इस आइस फील्ड का ही ये कोई यूनिक ओरा हो। और वैसे भी वियर्ड ओरा की डायरेक्शन एग्जैक्टली उधर जाती है जहाँ पर वेन है। पता नहीं क्यों जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मुझे कुछ अजीब सा ही लग रहा है। खैर मैं आइस फील्ड से इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। जहाँ इतना बोलते हुए अपना फ्रांसिस ऊपर से ऊपर ही आगे बढ़ने लगता है। और वैसे भी अगर मैं इस ओरा को ना छूं तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। और एंड वेल फिर तभी हम देखते हैं अपना सीन शिफ्ट होता है एक ब्रिज के ऊपर, जहाँ उसके ऊपर अपना फ्रांसिस धीरे धीरे चढ़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से काफी सारे हंटर्स भागते हुए बोलने लगते हैं, क्या वो जिनहाई सिटी का लड़का हमसे आगे कैसे निकल गया? लगता है वो लड़का किस्मत वाला है, उसे यहाँ के रास्ते में क्रिस्टलाइज्ड शैडो लिपार्ड नहीं मिले और इसी वजह से वो हमसे आगे हो गया। जिसके बाद फिर यहाँ पर वापस से सभी हंटर्स आगे निकलते हुए बोलने लगते हैं, तुम अपनी जिंदगी के लिए वापस चले जाओ, बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ उसने बिल्कुल ठीक कहा, बेस के अंदर कायर बनकर रहना ही तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं रहेगी। जिसके बाद फिर यहाँ पर टैंक भी फ्रांसिस के साइड से निकलते हुए बोलती है, वो सही कह रहे हैं, तुम बेस पर रहो तो अच्छा रहेगा। स्टारफॉल एलिमेंटल वेन की खुदाई ऐसी चीज नहीं है जिसमें तुम्हारे जैसे बच्चों को हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन तभी फिर यहाँ पर अपना फ्रांसिस बताता है, घोस्ट फेस्ड कवरिंग उसकी खासियत ये है कि वो इस स्किल को यूज करने वाले यूजर की स्ट्रेंथ को हाइड कर देता है, और यहाँ तक कि कोई वॉरगॉड लेवल का पावर हाउस भी उस चीज को नहीं देख सकता। मुझे यहाँ पर डाउन इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मैंने घोस्ट फेस्ड कवरिंग का यूज किया हुआ है। वैसे ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मैं इतनी कम एज के अंदर वॉरगॉड के लेवल पर पहुंच गया, और अगर मैं लोगों को बताऊंगा तो वो यकीन नहीं करेंगे। पर फिर तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस यहाँ पर टैंक के आगे हाथ अड़ाते हुए बोलता है, रुको। जितना देखने के बाद यहाँ पर टैंक काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है, तुम तो। बट तभी ये बात रुकती है और अपना फ्रांसिस बात को कंटिन्यू करता है, क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर चाइना का पार्ट हैं, तो मैं तुम्हें एक पीस ऑफ एडवाइस दूंगा। ये ब्रिज बिल्कुल अजीब है तो थोड़ा केयरफुल रहना। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं पीछे से एक और टीम आते हुए बोलती है, बच्चे नॉनसेंस बातें करना बंद करो, हम एक वॉरगॉड लेवल की टीम है, अगर हमें यहाँ पर मॉन्स्टर किंग की आर्मी भी मिल जाए तब भी हम लोग नहीं डरेंगे। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अचानक यहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं, और उन्हें देखने के बाद यहाँ पर एक पर्सन बोलता है, क्या ये आवाजें कैसी हैं? पर तभी वापस से कोई चिल्लाते हुए बोलता है, ध्यान दो वहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं नीचे की तरफ काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को, ये तो एक क्रिस्टलाइज्ड शैडो लिपार्ड का झुंड है। पर यहाँ पर इस बात को सुनने के बाद वो हंटर बोलने लगता है, वो तो ए रैंक के मॉन्स्टर्स का बस एक झुंड है, तुम आखिरकार इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो? मेरे लिए इस तरीके के मॉन्स्टर्स के झुंड नानाजाओ सिटी में बस एक बच्चे के खेल के बराबर थे। बच्चे, अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि आखिरकार एक रियल पावर हाउसेस यहाँ पर कर क्या सकते हैं। और इतना बोलते हुए यहाँ पर वो पूरी टीम आगे बढ़ने लगती है, जिसके बाद वो जाकर डायरेक्ट अपनी शील्ड से मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक करते हैं। पर तभी अचानक से मॉन्स्टर की आंखें ग्लो करती हैं, जिस चीज को देखने के बाद वॉरियर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, ध्यान से इन मॉन्स्टर्स के साथ कुछ गड़बड़ है। बट इससे आगे बात कंप्लीट होती अचानक से वो मॉन्स्टर फट जाता है, जिसकी वजह से वो शील्ड भी दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। और उस सब को देखने के बाद टैंक पीछे से बोलती है, क्या ए रैंक के मॉन्स्टर्स ने खुद को ही उड़ा लिया? यहाँ पर चल क्या रहा है? जिसके बाद फिर पीछे हटते हुए सभी हंटर्स चिल्लाकर भागने लगते हैं, ध्यान से ये क्रिस्टलाइज्ड शैडो लिपार्ड्स अपने आप को उड़ा सकते हैं, अभी के अभी जल्दी पीछे हटो। लेकिन फिर तब तक हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो पुल यहाँ पर टूट जाता है, जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे हंटर्स भी पुल से आकर सीधा जमीन पर गिरते हैं। डैम इट, क्रिस्टलाइज्ड शैडो लिपार्ड्स ने खुद को उड़ा लिया, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। ये वापस से आइस फील्ड के मॉन्स्टर्स में होने वाले स्पेशल म्यूटेशंस हैं। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस को, जो कि आगे की तरफ देखते हुए बोलने लगता है, ये जगह कौन सी है? पर वहीं आगे ब्रिज पर खड़ा हुआ पर्सन चिल्लाकर बोलने लगता है, अरे नहीं, इतने सारे मॉन्स्टर्स और ह्यूमंस के क्रॉप्सेस, यहाँ पर सच में पहले बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई हुई थी, और ये सभी ह्यूमन वॉरियर्स आइस फील्ड फेडरेशन के मेंबर्स हैं। अब मैं समझ गया, आइस फील्ड फेडरेशन को पहले स्टारफॉल एलिमेंटल वेन की खुदाई में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, इसीलिए अब कोई भी हैरानी नहीं है कि उन्होंने चाइना
के लिए अपने माइनिंग राइट्स को इतना ज्यादा अनकंडीशनली चेंज क्यों कर दिया। पर वहीं पर वो वॉरियर्स फिर आगे बढ़ते हुए बोलने लगते हैं, ओ हाँ, इस लड़के ने पहले कहा था कि कुछ गलत था। क्या तुम्हें पहले ही कोई जानकारी मिल गई थी और तुमने उसे हमसे छुपाया? अब तुम हमें बताओ तुम्हें क्या क्या पता है, नहीं तो हम लोग तुम्हें पनिशमेंट देंगे। लेकिन यहाँ पर इतना सुनने के बाद टैंग फ्रांसिस का साथ देते हुए बोलती हैं, आखिरकार ये किस तरीके का एटीट्यूड है? ब्रदर ने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि आगे कुछ परेशानी है। जितना सुनने के बाद फिर यहाँ पर एक और टीम का लीडर पीछे से बोलता है, वो बिल्कुल सही कह रही हैं, ब्रदर ने हमें पहले ही वार्न किया था और इसके बजाय तुम अभी उसे धमकी दे रहे हो और बेतुकी बातें कर रहे हो। जहाँ पर फिर हम देखते हैं एक और नए पर्सन को जिसका नाम होता है ग्यू यू और वो एक पीक नोवाइस वॉरगॉड होते हैं। जहाँ पर इन पर्सन को देखने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, मैं तो बस एक सिटीजन होने के नाते उन्हें वार्न कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने मुझ पर हाथ आजमाने की कोशिश की। और इतना सोचने के बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, मुझे वो जानकारी कहाँ से मिली? मैंने वो अपनी आंखों से देखा, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हारे साइड की शेडो में क्रिस्टलाइज्ड टीथ शैडो लिपार्ड है। जहाँ इतना सुनने के बाद वो वॉरियर अपनी गर्दन को घुमाता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं एक वॉरगॉड लेवल का पावर हाउस हूँ, तो आखिरकार मैं एक ए रैंक के मॉन्स्टर की हरकतें कैसे नहीं देख सकता? पर अब जैसे ही उस वॉरियर की नजर अपनी शेडो के ऊपर जाती है, वो देखता है कि वहाँ पर एक नो वॉइस मॉन्स्टर किंग होता है और वो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं होता, बल्कि वो ट्विन टेल्ड क्रिस्टलाइज्ड टीथ शैडो लिपार्ड है। और अब यहाँ पर उस मॉन्स्टर को अपनी शेडो में देखने के बाद हंटर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। क्या मेरी शेडो के अंदर एक मॉन्स्टर था? पर अब तब तक यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो मॉन्स्टर हंटर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद हंटर चिल्लाते हुए बोलता है, डैम इट, मैं अपनी सोर्ड को टाइम पर नहीं निकाल पाया इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर से एक अचानक आवाज आती है एंड वेल ये वाला सीन कट होता है, जहाँ पर फिर ग्यू यू की टीम के सामने भी काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। और अब उन सभी मॉन्स्टर्स को देखने के बाद ग्यू यू बोलता है, यहाँ आसपास कई सारे क्रिस्टलाइजिंग टीथ शैडो लिपार्ड्स छुपे हुए थे, तो आखिरकार हमें ये चीज रियलाइज क्यों नहीं हुई? और इतना सोचने के साथ ही ग्यू यू ऑर्डर देते हुए बोलते हैं, सभी लोग ध्यान देना, ये कोई भी ऑर्डिनरी क्रिस्टलाइज्ड टीथ शैडो लिपार्ड नहीं है, बल्कि इनकी दो टेल हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस से उसी हंटर पर, जहाँ पर मॉन्स्टर के अटैक करने से पहले सही टाइम रहते हुए टैंग ने अपने अटैक से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है। ये सभी नो वॉइस मॉन्स्टर किंग लेवल के मॉन्स्टर्स हैं, जो क्रिस्टलाइज्ड टीथ शैडो लिपार्ड्स अभी अभी हमारे सामने फट गए थे। उन सभी को इन मॉन्स्टर्स ने ही कंट्रोल किया हुआ होगा। लेकिन वहीं पर ग्यू यू इन सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए बोल रहे होते हैं, थोड़ा सावधान रहना, ये ट्विन टेल वाले क्रिस्टल टीथ शैडो लिपार्ड्स काफी ज्यादा फास्ट हैं और तो ये अपने छोटे मॉन्स्टर्स को समन करते हैं ताकि उन्हें ये लोग एक्सप्लोर करा सकें। बट वहीं पर टैंग इन सभी मॉन्स्टर्स पर अटैक करते हुए बोलती हैं, क्या आइस फील्ड के अंदर क्रिस्टलाइज्ड टीथ शैडो लिपार्ड्स के जो नंबर्स हैं वो कम नहीं रहते? आखिरकार हमें अभी अभी इतने सारे क्यों मिल रहे हैं, जो कि ना सिर्फ कमजोर ट्विन टेल वाले मॉन्स्टर्स हैं और तो ये ऐसे मॉन्स्टर लिपार्ड्स हैं जो कि खुद को एक्सप्लोर करा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सभी मॉन्स्टर्स ही उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जो स्टारफॉल एलिमेंटल माइन में माइनिंग करने में प्रॉब्लम डाल रहे हैं? लेकिन इस बात को सुनने के बाद अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्रिस्टलाइजिंग टीथ शैडो लिपार्ड्स उस चीज के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये केव की काफी ज्यादा डेप्थ है और तो ये उस अजीब से ओरा का सोर्स भी है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर वापस से लिपार्ड मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आकर और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स को बुला लेते हैं, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर ग्यू यू चिल्लाकर बोलने लगते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना, वो एक ए रैंक के मॉन्स्टर्स हैं जो कि खुद को उड़ा सकते हैं। पर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो सभी मॉन्स्टर्स टैंक के बिल्कुल सामने आ जाते हैं। अरे नहीं, मैं इन्हें डॉज नहीं कर पाऊंगी। एंड उसी के बाद यहाँ पर लगातार काफी ज्यादा एक्सप्लोजन होते हैं। लेकिन उन एक्सप्लोजन को देखने के बाद टैंक मन में सोचती है, मैं अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक क्यों हूँ? जहाँ पर हम देखते हैं सही टाइम रहते हुए अपना फ्रांसिस टैंक को शील्ड के थ्रू बचा लेता है, थोड़ा केयरफुल रहो। और इतना बोलने के साथ ही अपने फ्रांसिस के सेंसेस साइड में आते हुए मॉन्स्टर को डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस टाइम को बिना ज्यादा वेस्ट करे रेजोनेंस लिंक सप्रेशन को यूज कर देता है और वो बोलता है, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के ऐसे लुक को देखने के बाद मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बेचारा यहाँ से रोते रोते भागने लगता है। खैर इस चीज को देखने के बाद किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर तभी अपना फ्रांसिस टैंक से बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे एक सेफ रास्ता पता है। जिसके बाद फिर जल्दी ही अपना फ्रांसिस और टैंक उस रास्ते की तरफ जाने लगते हैं, जिन्हें जाते हुए पीछे से ग्यू यू भी देख लेते हैं और फिर वो बोलते हैं, दोस्तों उनके पीछे जाओ, मैं तब तक तुम्हें डिफेंड करता हूँ। एंड फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, हमें यहाँ पर कोई भी क्रिस्टलाइन टीथ शैडो लिपार्ड मॉन्स्टर नहीं मिलना चाहिए, हालांकि तुम चार हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? जहाँ पर हम देखते हैं अपने ग्यू यू फ्रांसिस का काफी ज्यादा देर से पीछा कर रहे होते हैं और फिर वो हंसते हुए बोलते हैं, लिटिल ब्रदर, लगता है तुम डेंजर को सेंस करने में काफी ज्यादा अच्छे हो, सबसे ज्यादा सेफेस्ट रास्ता ढूंढने में तुम्हारा टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने पहले तुम्हें डिफेंड किया था
था, चलो उसके बदले हम लोग टीम बनाते हैं। जहाँ इतना बोलने के बाद ग्यू यू हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, मेरा नाम ग्यू यू है और मैं हुलून सिटी से हूँ और ये जो 3 मेरे पीछे खड़े हैं वो लोग मेरे टीममेट्स हैं। लिटिल ब्रदर, आखिरकार तुम्हारा क्या नाम है? जिसके बाद ये सभी बातें सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, उसने कितनी जल्दी मुझे ब्रदर कह दिया, यहाँ तक कि हम लोग अभी एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। पर वहीं पर ग्यू यू की ये बातें सुनने के बाद टैंग भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती हैं, सॉरी मैं लगभग भूल ही गई थी, अभी के लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ, मेरा नाम टैंग आउक्शी है और मैं मिलिट्री रीजन की स्पेशल फोर्स से हूँ। जिस पर फिर अपना फ्रांसिस भी हाथ मिलाते हुए बोलता है, हम सभी लोग चीन के ही सिटीजन्स हैं, आप सभी का वेलकम। पर वहीं पर हाथ मिलाते हुए अपना फ्रांसिस मन में सोचने लगता है सिस्टर आउक्शी मुझे नहीं पहचान पाई, लेकिन ये नॉर्मल सी बात है क्योंकि आखिरी बार जब उन्होंने मुझे देखा था तब मैं लगभग 10 साल का था। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं अपने ग्यू यू फ्रांसिस के पीछे आकर बोलते हैं, चलो फिर ठीक है, हम लोग चाइना के ही सिटीजन्स हैं तो इसकी वजह से हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। चलो ब्रदर जल्दी से फोर्स को ज्वाइन करते हैं ताकि हम एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बना सकें। तुम इस डेंजर से बाहर निकालने का रास्ता दिखाओ, अगर कोई भी परेशानी आई तो हम लोग संभाल लेंगे। इस तरीके से हम पक्का स्टारफॉल एलिमेंटल माइन से बहुत कुछ खोद निकालेंगे और पूरी तरीके से लदे हुए घर लौटेंगे। जहाँ पर अब ये सभी बातें सुनने के बाद फ्रांसिस मन में बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, ब्रदर ग्यू यू कितने ज्यादा जोशीले हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर अपने फ्रांसिस को कुछ चीज सेंस होती है, जहाँ फिर वो बोलता है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। अजीब बात है, वो चीज इंसान जैसी दिखती है पर वो इंसान नहीं है और इस कैनियन के अंदर कोई भी ऐसा डेंजर नहीं है जिसे अवॉइड किया जा सके। और इतना सोचने के बाद फिर अपना फ्रांसिस सभी लोगों को बता देता है, कुछ खतरे हमारे पीछे लगे हुए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से किसी की एंट्री होती है और ये सभी कोई और नहीं बल्कि पीछे छूटे हुए वॉरियर्स होते हैं, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर ग्यू यू बोलते हैं, ये लोग सच में हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। और उन्हें देखने के बाद टैंग भी बोलती है, तुम लोग। पर तभी ये बात रुकती है और कोई चिल्लाकर बताता है, आखिरकार इन लोगों की आंखें उन मोस्टर्स की तरह सेम क्यों हैं। और एंड वेल इतने तगड़े सस्पेंस के साथ ये वाली वीडियोस कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको आज की वीडियोस में बहुत ज्यादा मजा आया होगा एंड आज की वीडियो में तो बहुत ज्यादा सस्पेंस भी बिल्ड हुआ है। चलो अब मैं मिलता हूँ आपसे कल, अगर हो सका तो 6 एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। और हाँ, मस्ट से हमारे मांगा SY01 वाले चैनल को भी विजिट कर लो क्योंकि उसके अंदर भी मैं डेली बेसिस पर ही एपिसोड्स अपलोड कर रहा हूँ। चलो टाटा बाय बाय।